मैं और नसीम राजपूत। नसीम भाई, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान टीम की तैयारियां हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की बातें हैं। अभी तक टीम सेट नहीं हो पा रही। आगे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमारे हैं, जो हमने दावे किए हुए हैं कि हमने वो जीतने हैं। जिस तरह वुमेन्स वर्ल्ड कप में हमने दावा किया था, एशिया कप में हमने दावा किया था, बांग्लादेश सीरीज में हमारे कोच ने बड़ा दावा कर दिया था। तो इस तरह के दावे बहुत सारे, काफी अरसे से 3-4 साल से हम सिर्फ दावों के ऊपर ही चल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम क्रिकेट ठीक कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, हम ये जीत जाएंगे। 2017 में आज के दिन में इंग्लैंड में था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, और वो मैंने कवर किया था, तस्वीरें भी कुछ मेमोरीज के अंदर आई हैं। तो वो क्रिकेट चाहिए, उससे वो वाली और उससे पहले वाली क्रिकेट चाहिए। वो तो मुझे नहीं लगता नसीम भाई, ये आप बताएं कि वो गोल्डन डेज हमारी क्रिकेट के वापस आ सकते हैं। अब्बास भाई, अभी आपने बात की दावा की। एक पुरानी कहावत है, दावा झूठा कब्जा सच्चा। तो अब दावे को छोड़े, कब्जा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट पर चंद खिलाड़ियों का, और वो कब्जा पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और अब कोशिशें तो हो रही है, नया माइंडसेट बना के दे देते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए कि भाई अब A B B C अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा उलझा के रख दिया, थोड़ा सा टाइम गेन इसी में हो जाएगा। रिजल्ट नहीं दे सके ये। आप अगर इंटायर पिछले 2-2.5 साल उठा के देख लें तो उससे पहले भी कौन से रिजल्ट थे यार। चाहे जका अशरफ साहब के दौर की बात करें, निजाम सेठी साहब के दौर की बात, आपने कौन से कोई दो आखिरी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आपने नहीं दिए। लेकिन अगले पिछले 2-3 साल में तो वर्स कंडीशन है पाकिस्तान क्रिकेट की कि हम जो हार रहे हैं वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या हारते चले जा रहे हैं। तो वर्स कंडीशन मैं तो इसको करार देता हूँ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की है। उसके अंदर नए नसीम भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। नसीम भाई, उस वक्त टीम के अंदर ना जीतने की लगन थी, उस वक्त टीम में जज्बा था, खिलाड़ियों के अंदर यूनिटी थी। नसीम भाई, वो टेन्योर जो था ना, उसमें खिलाड़ी मुल्क के लिए खेल रहे थे। ये बात ना करें, अभी 2-3 साल से तो बिल्कुल नसीम भाई, हक सच की बात करें, 3 साल से तो बिल्कुल हम जो है वो डिक्लाइन की तरफ है, उठ ही नहीं पा रहे हम दोबारा से। इसकी वजह प्लेयर्स है, इसकी वजह कोचेस हैं, मैनेजमेंट है, या कोई ऐसी चीज है, कोई कुदरती अमल है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में नाकामियां ही नाकामियां हैं। वुमेन वर्ल्ड कप आप देख लें, वुमेन टीम की आप परफॉर्मेंस देख लें। नसीम भाई देखे ना, कोई थोड़ा सा दिल तो दुखता है कि नहीं दुखता? नहीं, एग्रीड मैं बात कर रहा हूँ। वो जो प्लेयर्स थे ना, उनमें विनिंग बैट कैरी करने की जरूरत थी, वो टीम को लड़ाते थे, खिलाड़ी उस दौर के अंदर लड़ते थे, अपनी जाती इनिंग्स के लिए, अपनी जाती प्रमोशन के लिए कुछ नहीं करते थे यार। ये इस क्रिकेट बोर्ड का भी बैड लक है। एक तो ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जो इन्हें लॉट मिली है वो भी पाकिस्तान की वर्स्ट एवर लॉट नजर आती है। आपको एक बात बताऊं, प्लेयर भी जो मिले इनको वो बिल्कुल पीछे से फारिग होते हुए आ रहे थे, कुछ करके ही नहीं आ रहे थे, वो इनके खाते में आ गए। नए इन्होंने बनाए नहीं, या नए इनसे बनते नहीं, या नए इन्हें बनाना आता नहीं। जिस तरीके से आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रन किया है, कौन समझता है कि आपकी क्रिकेट इंप्रूव कर जाएगी? नहीं हो सकती यार। आप जरा जाके तो देखें किस तरीके से फर्स्ट क्लास मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है यार। इस तरह इतनी नॉन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारी नहीं होती थी। ये नॉन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दिखाई दे रही है, ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दिखाई नहीं दे रही। और जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में तब्दील नहीं करेंगे, जब तक बड़े रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, किसी तरह भी नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। आपका सिस्टम फ्लॉप है, आपके प्लेयर्स फ्लॉप है। आपने जिन लोगों को बिठाया हुआ है हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो फ्लॉप है। आप देखें ना यार, वहां पे वहाब रियाज,
मैंने बहुत सपोर्ट किया विमेंस क्रिकेट में वहाब रियाज को, लेकिन यार आप जिम्बाब्वे को मारने के बाद दे ट्वीट पे ट्वीट, दे इनामात पे इनामात, दे तारीफों पे तारीफें। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना दिया, उसने 15 गेंदों पे 50 बना दिया। अरे भाई वो बच्चों को मार मार के आपने भुस भर दिया। जहां आपसे आपके जैसे आ गए, आपसे अच्छे तो छोड़े मैं बात करूं, जहां आपके जैसे आ गए वहां आपने बता दिया आप कितने बड़े तुर्रम खान हैं। और फिर वहाब रियाज वहां भी फ्लॉप, यहाँ भी फ्लॉप, आकिब जावेद माजी में भी फ्लॉप, अब भी फ्लॉप, वो आपके आंखों के तारे। तो ऐसे तो सिस्टम नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो सिस्टम नहीं चलेगा। और फिर वो मैं सुन रहा था वहां पे बात कर रहे थे लोग के यार, वो हमारे हाफिज साहब जो है ना वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान भट्ट साहब जो है वो बहुत अच्छा बहादुर बच्चा बोलते हैं। तो इस बात की भट्ट साहब ने कहने लगी कि यार पाकिस्तान अंडर 19 ये वर्ल्ड कप के जो है वर्ल्ड T20 के पहले राउंड से बाहर हो गया। अगर मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया, बोला मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे। लेकिन मगर मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान जो है वो फिर वर्ल्ड T20 से बाहर हो गया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। जो आपको बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गया, कह रहे मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब हम खुद कह रहे हैं आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, इस मुल्क के कई शोबों में एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं, क्रिकेट में नहीं कह सकता कि मैं जो रिजल्ट देख रहा हूँ, मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ, मैं वो भट्ट साहब की बात से अगर ओवरऑल हम बात करते हैं ना इस टिन्योर की, हम टिन्योर वाइज बात कर रहे हैं, अब ज़का अशरफ की बात कर लें, नजम शेठी साहब की बात कर लें, उससे पहले आप एहसान मानी की बात कर लें, रमीज राजा की बात कर लें, उससे पहले फिर ज़का अशरफ की कर लें, फिर नजम शेठी की कर लें। नसीम भाई ये जो 3 साल दौर है ना, ये मैं अगर कैलकुलेशन करता हूं तो नसीम भाई ये हमारी क्रिकेट का बड़ा नाकाम तरीन दौर है। इसमें मैं फिर ये बात करता हूँ नसीम भाई कि चेयरमैन कसूरवार नहीं होता, चेयरमैन की एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है। चेयरमैन ने आप बोर्ड्स के साथ कांटेक्ट करके आपको हर चीज उन्होंने देनी होती है, वो आपको मिल रही है। लेकिन नसीम भाई हमेशा से पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन के इस्तीफों का मुतालबा करते रहे। ज़का अशरफ, नजम सेठी, रमीज राजा, एहसान मानी, इजाज भट्ट साहब, आप 25 साल पुराने तोकीर जिया से अब शुरू हो जाए नसीम भाई, आप आते जाए। ये तो 3 साल दे दिए मोहसिन नकवी साहब को, वरना तो पहली सीरीज के बाद ये इस्तीफों का मुतालबा हो जाता है। और मैं कहता हूं कि जब बंदे की बहुत ज्यादा मसरूफियात हो, जब बंदा सही तरीके से 24/7, ये 24/7 जॉब है जिस नैश पे हमारी क्रिकेट पहुंच गई है, इसके लिए हमें 24/7 चाहिए चेयरमैन। तो मोहसिन नकवी साहब अपने किसी बच्चे को, अपने किसी फेवरेट को, जिनकी नजर में, उनकी नजर में कोई बहुत बड़ा कोई क्रिकेटर है, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट है जिसको वो समझते हैं कि वो 24/7 ये क्रिकेट को ठीक कर लेगा, तो उसके हवाले कर देनी चाहिए नसीम भाई। आपकी बात ठीक है अब्बास भाई, जो आप बात कर रहे थे कि भाई हर दफा इस्तीफे का मुतालबा नहीं होता है, आप समझा करें भाई। जनरल तौकीर जिया साहब मंगला कोर के कमांडर थे जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, उनसे भी इस्तीफे का मुतालबा कर गए थे लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद वो जो लोग मुतालबा करते थे वो बूढ़े हो गए और बस वो कहते हैं यार अपना दाल दलिया चलता रहे। सबको, हर कोई तो मुतालबा करता भी नहीं था अब्बास भाई। सभी, बहुत सारे लोग करते थे, आपके बहुत सारे दोस्त करते थे, हमारे बहुत सारे दोस्त करते थे, मेरे पास कई सैकड़ों लोगों के मैसेजेस पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं, कोई बात ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता। वो बूढ़े हो गए। वो आप वाली बात है कि सब अच्छा, वो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। और बाकी वो ठीक कर रहे हैं नसीब भाई, बाकी पता क्या, मुतालबे से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कुछ होना ही नहीं है जब, तो फिर क्या करना मुतालबा करके, जिस तरह चल रहा है। हम तो यही दुआ करते हैं कि मोहसिन नकवी अगर चेयरमैन है और आइंदा भी उन्होंने चेयरमैन ही रहना है, तो वो एक क्रिकेट को इस तरह कोई और फेसेस ले आए यार, चेंज करें इन फेसेस को।
और यार अब क्रिकेट बोर्ड की जॉब का मजा भी तो अपना है ना यार। कौन छोड़ के गया है आज तक? कौन जीता किसी ने है नहीं तेरे छोड़ा, जुल्फ के सर होने तक? किसी किसी ने ने नहीं नहीं छोड़ा। छोड़ा। नो। आप यहाँ तो कोर्ट में चले गए इस सीट के पीछे भाई लोग। लड़ाई झगड़े इस लेवल पे हुए कि कोर्ट पे चले गए। ये कैसे है? ये नहीं होगा तो मैं भी नहीं होऊंगा, मैं भी नहीं होऊंगा तो जी ये भी जी नहीं होगा। इस जी। तरह की भी अड़ियां हैं। तू तो नहीं खेल ये सकता चीज तो मैं भी कोई नहीं नहीं खेल छोड़ता। सकता। मैं भी नहीं अब्बास खेलूंगा ना भाई तुझे खेलने दूंगा। हाँ अब्बास भाई, ये तो आपको एक बात मैं बता दूं और कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी चीज आपको एक बात बता दूं, बस चलो अल्लाह फिर करे रोते कि ही कोई रहेंगे हम इंशाल्लाह इसी तरह ही। नसीब भाई रोते ही रहेंगे। यार अब हमारा वुमेन मीडिया वर्ल्ड कप बात में। क्या कर रहा है? सूर्यवंशी ने उसको ये कर दिया और श्रीलंका के हाँ, क्रिकेटर को ये कर दिया। देखिए जरा, अबे भाई, मैंने आपको कहा ओ था नसीब यार भाई, वो सुने उसने मेरी बात। उससे पहले क्या आप मेरी किया? आखिरी वीडियो सुने ना। नसीब भाई, मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने उस दिन पूरी डिबेट की थी कि जब आप इंडिया ए या इंडिया के प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं ना, या पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं, क्रिकेट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब्बास भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। एक अब मैं बात करूंगा ना तो लोगों को बुरी लगेगी। सच्चाई ये है, वो जितना परफॉर्म करके आ रहा है ना, पहले उसकी परफॉर्मेंस देखो। नंबर वन, वो किस उम्र में करके आ रहा है वो देखो। यार अब्बास भाई, आपको पता है जो ग्राउंड के अंदर जो सामने वाले अपोनेंट होते हैं, आपको एक बात बताऊं, विल जैक्स इंग्लैंड का विकेटकीपर बैटर था, याद है आपको? जी हाँ। वो कहता था कि जब ग्रैम सवान बॉलिंग कर रहा होता था तो मैं 4-4 दिन ब्रश नहीं करता था मुंह पे, कि मैं बैट्समैन को भपके मारता था कि बदबू आ रही है। पीछे से विकेट के साथ खड़ा होकर ना उसके मुंह पे भपके मार रहा होता था। यानी इस लेवल पे डिस्टर्ब किया जाता है। यार किरण अभी मोरे रिजवान को जावेद भाई नहीं। को कितना डिस्टर्ब करता था। अरे जावेद भाई तो सबको करते थे यार। जावेद भाई तो अलग ही मखलूक थी। जावेद भाई किसी से डिस्टर्ब होते नहीं थे, करते थे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, वो एक 15 साल का बच्चा है। आपको पता है आज जो ट्वीट किया उसने अपना संजय मंजरेकर ने। संजय मंजरेकर ट्वीट करके कहता है कि उसको जो है वो एटलीस्ट सजा के तौर पे अफगानिस्तान के मैच में नहीं खिलाना था। तो उस बच्चे ने उसको रीट्वीट किया। उसने कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत बहुत रिगार्ड करता हूं, लेकिन आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। उसको फिर सुनील गावस्कर ने जो है वो रीट्वीट किया और सुनील गावस्कर ने कहा कि नहीं नहीं, बस हम आपके साथ हैं, आप अभी यंग हैं और हम आपके साथ हैं। तो यार एक यंग बच्चा है, थोड़ा सा दिमाग हो जाता है, फिर जो पुराने खिलाड़ी खेल रहे होते हैं वो एक नंबर बराबर से गुजरता हुआ गाली देता हुआ चला गया, माँ की गाली देता हुआ चला गया। वो तो छोटा सा बच्चा है, उसको पता है यहाँ तो सब हो रहा है। उधर तेरी ऐसी की किसको बोला ये वो फलाना। उसने कहा भाई तुझे थोड़ी बोला, मैं तो उसको बोल रहा था। ये छोटा बच्चा है, जाके हट गया। उसकी एज का उसको थोड़ा सा वो इतना हम्बल है कि कोहली आता है तो उसके पैरों को हाथ लगा रहा होता है। वो श्रीलंका का पहला कैप्टन था, उनके पैरों को हाथ लगा रहा था। आपने एक बच्चे का भी करियर शुरू नहीं हुआ, उसको इस कंट्रोवर्सी के अंदर तो ना डालो यार, ये तो गलत है। दूसरी मैं लाइनल मेसी की आज की वीडियो में जरूर बात करूंगा। अर्जेंटाइन के लिए उसने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता, अपने आप को कंप्लीट किया। फिर अल्जीरिया के खिलाफ पहले मैच में उसने हैट्रिक की और पहला गोल करने के बाद वो रोया था। और ऐसी मासूमियत से रोया था कि वो पहला गोल करने के बाद फिर उसके वालिद की तबीयत और बिगड़ गई और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और आप मेसी बार बार एक बात कह रहा है कि उसका खेल से ताल्लुक नहीं है, मेरा जाती मामला है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, जाती मामला है। आप देखिए, उसने ये नहीं कहा मैं खेलने के लिए आया हूँ, मेरे वालिद की तबीयत खराब है। कोई हमदर्दी, हमदर्दी नहीं चाहिए। लेवल है लोगों का कि ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन उसके वालिद बीमार है। आज खबरें आई थी कि जॉर्ज मेसी जो है ना वो काफी हद तक जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं। लेकिन अब पता चला कि यार वो शख्स के वालिद इतना बीमार, शदीद बीमार, उसके बावजूद वो खेल रहा है, उसने हैट्रिक भी कर दी। लेकिन उसने लोगों को ये नहीं बोला कि मेरा बाप बीमार है। मेरे खेल पे लोग आते ना हमदर्दियां, यार हमारे यहाँ तो खबरें चलना शुरू हो गई होती। वो अर्जेंटीना से चले, उन्होंने कोई खबर ही नहीं दी है ऐसी। फिर जब मैसी रोया है तो ये खबर निकली है कि उसके वालिद बीमार है।
बस हम खबरों की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक सुपर है, भारत बहुत सुपर जा रही है हर चीज हमारी। बहुत ऊपर, चले नसीम भाई, बहुत। थैंक यू, थैंक यू।